वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज देखिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर कर रही हूँ कि फ्रिज में जमा हुआ गोश्त जो है वो आपने किस तरह से उसे इस तरह से 5 मिनट में आप लोगों ने अलग अलग कर लेना है। एक एक बोटी इसकी अलग अलग हो जाएगी और इसका जो इसमें ब्लड जमा होता है वो किस तरह से आपने रिमूव करना है। कोई भी गंध है, कोई भी इसके साथ कोई चीज़ लगी हुई है, वो आप कैसे रिमूव कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में। अगर अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आपके लिए ये मैंने बहुत बड़ी आपकी जो है मुश्किल आसान कर दी है। मेरी हर स्टेप को, हर टिप्स को फॉलो कीजिएगा और झटपट जस्ट 5 मिनट में आप जो है इस जमे हुए गोश्त को सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मैंने 2 पैकेट जो है वो गोश्त के ले लिए हैं। तो ये जिस तरह से फ्रीज़ हुआ हुआ है वो हमने किस तरह से इसे खोलना है, और अगर अचानक से मेहमान आ जाएँ तो 5 मिनट में आप इसे किस तरह से खोल के बना सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम इसे खोल तो लेते हैं, बड़ी आसानी से ये खुल जाता है, लेकिन इसके अंदर जो इसका ब्लड वगैरह होता है या जो भी गंद वगैरह होता है वो साफ़ नहीं होता। तो जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गोश्त को झटपट खोलने का, आपके सामने होगा। देखिएगा, मैं दरमियान में से वीडियो बिल्कुल कट नहीं करूँगी, तो बहुत ही आसानी के साथ ये खुल भी जाएगा। और इसमें जितने भी बर्फ़ वगैरह होगी, जितना वगैरह इसका ब्लड वगैरह होगा, वो भी देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और 5 मिनट में ये बिल्कुल अलग अलग बोटी हो जाएगी। तो ये देखिए, हम इसे जो है वो छुरी के साथ हमने कट कर लिया है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने शॉपर से निकाल लिया है और किस तरह इसकी बर्फ़ जमी हुई है आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिएगा, हमने झटपट इसे खोलना है। ये तकरीबन लगभग 2 किलो के करीब जो है ये गोश्त है। तो इसको हमने बहुत ही आसानी के साथ खोल लेंगे। और ये देखें, ये ब्लड भी लगा हुआ है और थोड़ा सा ये साफ़ करने वाला भी है। तो अक्सर हम इसी तरह से डायरेक्ट धो के ही मैंने भी ये रखा है, ये अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके रखा था, लेकिन इसमें ब्लड जो है वो जमा हुआ होता है। तो ये जब हम कोई भी रेसिपी बनाने लगते हैं तो हम डायरेक्ट डाल देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि ब्लड वगैरह लग जाता है और उसमें से जो है वो एक अलग सी गोश्त की जो है वो स्मेल आती है। तो ये बिल्कुल स्मेल से पाक होगा, मिनटों में झटपट ये हम लोग बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है। ये शॉपर इसका रिमूव कर लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें आपने तकरीबन 2 किलो के करीब मेरे पास गोश्त है। तो इसमें आपने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो आपने सॉल्ट का शामिल कर देना है। और ये देखिए, हमारा जो है वो थोड़ा सा पानी जब खोलने लग जाए, थोड़ा सा मज़ीद गर्म हो जाए, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, पानी जब इस तरह से खोलने लग जाए, जब इस तरह का थोड़ा सा हो जाए, इसमें थोड़े थोड़े से देखिए बबल्स बन रहे हैं, तो आपने क्या करना है, बहुत ही आराम से जो है वो ये गोश्त बर्फ़ वाला उठाकर इसमें रख देना है। ये देखिए, आपके सामने मैं इस तरह से ये गोश्त इसमें रख दिया है और जस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे और देखिएगा कि ये गोश्त जो है वो अपनी बिल्कुल रंगत बदल लेगा। तो ये देखिए, डाले हुए आपके सामने तकरीबन 2 से 4 मिनट हुए हैं और अभी हम चेक करते हैं। ये देखिए, गोश्त ने अपना कलर जो है वो बिल्कुल बदल लिया है। ये देखिए, अपना जो भी आपने तैयारी करनी है वो हल्की फुल्की तैयारी करेंगे और 5 मिनट में हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल खुलकर अलग हो जाएगा। तो ये देखिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और हमारा गोश्त जो है वो बड़े आराम से, इसकी बोटियाँ जो हैं ये देखिए सेपरेट होने लग गई हैं। ये देखिए, और इसके ऊपर जितना भी ये गंद, जो भी चर्बी या ब्लड वगैरह होगा, वो सारा जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। और अगर आपका गोश्त वगैरह जो है उसमें ब्लड वगैरह ज़्यादा है या ब्लड वगैरह जमा हुआ है, तो आप उसे जो है तकरीबन 2 से 3 बार उसका पानी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारा हम जो है ये ऊपर से उतार देंगे। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन में सेपरेट पानी, सादा पानी ले लिया है। अब ये जैसे ही गोश्त खुल गया है तो अब हम इसमें इसे डाल देंगे। तो ये देखिए, अब ये जो बोटियाँ खुल गई हैं, हम बड़े आराम से इसे जो है वो निकाल के सादे पानी में डालते जाएंगे। ये देखिए, आपने इसी तरह पसंद आई होगी मेरी ड्रेस, पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बोटियाँ जो है बड़े आराम से। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, ये नरम सा भी हो गया है।
इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।